बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटा एंड कंप्यूटेशन में आज हम डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की रेगुलर एक्सप्रेशन हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग अ फॉर्मल मेथड एंड इक्वेशन। तो हम स्टार्ट इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम सिंपलेस्ट एक्सप्रेशंस कंस्ट्रक्ट करेंगे दैट डिस्क्राइब पाथ्स दैट आर नॉट अलाउड टू पास थ्रू एनी स्टेट्स, जिसमें बीच में कोई स्टेट नहीं आ रही होगी, यानी जो डायरेक्ट एजेस होंगी ना, पहले हम उनकी रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखेंगे। दैट इज दे आर सिंगल नोड्स और सिंगल आर्क्स, यानी या तो वो अपने ऊपर लूप लगा हुआ है या फिर हमारे पास जो है वो दो नोड्स के दरमियान जो डायरेक्ट रिलेशन है उनको सबसे पहले हम कंसीडर करते हुए उनकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे एंड देन इंडक्टिवली बिल्ड द एक्सप्रेशंस दैट लेट द पास गो थ्रू प्रोग्रेसिवली लार्जर सेट ऑफ स्टेट्स। और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, उन स्टेट्स के दरमियान में दूसरी स्टेट्स को इंड्यूस करके मोर कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशंस बिल्ड करना शुरू कर देंगे। Finally, the paths are allowed to go through any state. That is, the expressions we generate at the end represent all possible paths. तो शुरू हमने कहाँ से किया था? डायरेक्ट पाथ से। फिर हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट पाथ्स को भी कंसीडर करेंगे जिसमें कोई और नोड्स दरमियान में आ रही हैं, यहाँ तक कि फाइनली हम तमाम पाथ्स को कंसीडर कर लेंगे फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल स्टेट। तो आर आई जे के हमारे पास वो रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसकी लैंग्वेज वो तमाम स्ट्रिंग्स होंगी जो आई से लेके हमें जे तक ले जा सकती हैं, और दरमियान में हमारे पास जो भी नोट्स आएंगी वो के से बड़ी नहीं होंगी। दैट पाथ हैज नो इंटरमीडिएट नोड हुज नंबर इज ग्रेटर देन के। तो सपोज करें कि के की वैल्यू 2 है, तो मैं जिन रेगुलर एक्सप्रेशंस को इस 2 के वैल्यू को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करूंगा वो सब मबनी होंगी के की वैल्यू 1 पे। नोट दैट द बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द पाथ आर नॉट इंटरमीडिएट। ये ध्यान में रखिएगा कि आई और जे जो है वो इंटरमीडिएट नोट्स नहीं है, ठीक है ना, वो तो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। फिर आई और जे जो है वो के से लेस भी हो सकती हैं, के बराबर भी हो सकती हैं। आइए हम लोग डीएफए से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने का जो तरीकाकार है, मेथड है, उसको डिस्कस करते हैं। और ये जो हमारे पास प्रूफ है थ्योरम का, वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होगा, जैसे कि आपको पता है पीछे भी हमने इसी तरह से किया है कि एक हमारे पास बेसिस होता है और एक इंडक्शन होता है, ठीक है। तो आइए पहले बेसिस देख लेते हैं। बेसिस क्या है कि हमारे पास के की वैल्यू 0 है। Since all states are numbered 1 or above, the restriction on path is that the path must have no intermediate states at all. तो हम बात वहां से शुरू करेंगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट कनेक्शन को बिटवीन टू वर्टिसेस, बिटवीन टू नोड्स। उसके लिए हमने के की वैल्यू 0 अज्यूम की है। हमारी जो वर्टिसेस है वो नंबर्ड है 1 से। There are only two kinds of paths that meet such a condition. An arc from node या state node I to node J। एक आर्क जा रही है नोड आई से नोड जे, ठीक है। तो यहाँ पर के की वैल्यू 0 का मतलब है हम डायरेक्ट वैल्यू देखेंगे जो हमें आई से जे तक ले जा सके विदाउट एनी इंटरमीडिएट नोड। अ पाथ ऑफ लेंथ 0 दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली सम नोड आई, या फिर हमारे पास वो पाथ जिसकी लेंथ 0 है। क्या मतलब, यानी किसी नोड के ऊपर एक लूप लगा हुआ है, ठीक है। तो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, अगर आई जे के बराबर नहीं, यानी ये दोनों सेपरेट हैं, सेपरेट नोड्स हैं, तो सिर्फ केस 1 ही पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि केस नंबर 2 में तो आई बराबर है जे के, यानी सेम नोड की बात हो रही है जिसपे लूप लगा हुआ है, ठीक है। वो भी हमारा केस 0 ही शुमार होगा। We must examine the DFA A, DFA का नाम है A, and find those input symbols small a such that there is a transition from state I to state J on symbol A। तो इसका मतलब है I जब J के बराबर नहीं है तो हम देखेंगे कि I से J पे हमें कौन सा इनपुट लेकर के जा रहा है, ठीक है। अगर A की मदद से हम I से J पे जा रहे हैं तो इसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगी I से J, जबकि K की वैल्यू 0 है, वो A होगी। अगर I से J की तरफ ले जाने के लिए हमारे पास जब K की वैल्यू 0 है, कोई सिंबल नहीं है, यानी इसका मतलब है आई से जे हम डायरेक्टली जा ही नहीं सकते, तो फिर हम उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन फाई लिख देंगे। और अगर ए हमें ले जा सकता है, खाली एक सिंबल आई से जे की तरफ ले जा सकता है, तो वो हम लिख देंगे कि भाई ये रेगुलर एक्सप्रेशन आई से जे फॉर के की वैल्यू 0 ए है, ठीक है। यानी डायरेक्ट आई से जे हम ए की मदद से जा सकते हैं। लेकिन सपोज करें कि कई सिंबल्स से जो हमें आई से जे तक ले जा सकते हैं, जैसे A1 भी है, A2 भी है, अप टू ए के, तो फिर ये सब प्लस हो जाएंगे उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो ऐसी सूरत में हमारे पास आर आई जे 0 क्या हो जाएगा, इन सब का ऑल्टरनेशन या यूनियन, क्योंकि हम A1 की मदद से भी आई से जे पे जा सकते हैं, A2 की मदद से भी आई से हम जे पे मूव कर सकते हैं। तो हम इन सबको प्लस करके लिख देंगे जितने भी सिंबल हमें आई से जे ले जा सकते हैं फॉर के की वैल्यू 0, यानी डायरेक्ट कनेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। अब आ जाए इंडक्शन पे। इंडक्शन का मतलब है कि आई से हमें जे पे जाना है, डायरेक्ट एच
तो बी कंसीडर की है हमने, और हम देखना चाहते हैं अगर कोई और नोड बीच में आ रही है और हम आई से जे की तरफ मूव कर सकते हैं, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा। तो बेसिस में तो हमने देखा कि दरमियानी नोड को हम कंसीडर नहीं कर रहे, डायरेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं। अब हम आते हैं जहां पर हम दरमियान में दूसरी नोड्स को भी रखेंगे। सपोज देयर इज अ पाथ फ्रॉम स्टेट आई टू स्टेट जे दैट गोज थ्रू नो स्टेट हायर देन के। सपोज करें कि आपके पास आई से जे रास्ता है जो कि गुजर रहा है के से, या के अलावा और जो उससे नीचे स्टेट्स है उनसे होते हुए गुजर रहा है। देयर आर टू पॉसिबल केसेस टू कंसीडर। द पाथ डज नॉट गो थ्रू स्टेट के एट ऑल। सपोज करें जिस स्टेट के को आप तस्वर कर रहे हैं वहां वो उस आई और जे के बीच में आती ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है उस के से गुजरता हुआ आई से जे का। इन दिस केस द लेबल ऑफ द पाथ इज इन द लैंग्वेज ऑफ आर आई जे के माइनस वन। तो फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि आई से जे डायरेक्टली, और के की वैल्यू हम क्या लेंगे, पिछली वाली। ठीक है, तो जैसे मिसाल के तौर पे के अगर थ्री है तो हम देखेंगे टू में, टू एक्सप्रेशन जो थी हमारी, यानी हम एक्सप्रेशन थ्री की बिल्डअप कर रहे हैं तो हम विद द हेल्प ऑफ टू करेंगे। तो हम देखेंगे कि आई से जे बजरिया टू हमारे पास क्या वैल्यू थी। और अगर हमारे पास के से होता हुआ रास्ता गुजर रहा है आई से जे, तो फिर हमारे पास ये एक्सप्रेशन होगी। क्या मतलब है इस एक्सप्रेशन का, कि पहले हम देखेंगे आई से हम के जाएंगे, फिर देखेंगे के से के पे कोई लूप तो नहीं है, ये लूप के लिए स्टार है, और फिर हम देखेंगे के से जे कौन सा रास्ता है हमारे पास। और ये जो हम एक्सप्रेशन बिल्डअप करेंगे ये विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस एक्सप्रेशन करेंगे। ठीक है, अब के को हम बीच में लाए हैं, लेकिन हम देखेंगे कि प्रीवियस एक्सप्रेशन हमारे पास इस सिलसिले में क्या थी। मिसाल के तौर पे हमें बिल्डअप क्या करना है, आर आई जे के। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे कि आई से जे हमारे पास डायरेक्ट कोई रास्ता, यानी यहां से यहां पे कोई रास्ता है। अगर डायरेक्ट रास्ता है तो वो यहां पर हम लिख देंगे यूनियन। अब हम के को बीच में लाएंगे, हम आई से के पे जाएंगे, आई से के पे, और देखेंगे कि के से के पे कोई लूप है। ठीक है, बीच में के स्टेट आ रही है तो हम देखेंगे के से के पे कोई लूप है। उसके बाद यानी ये स्टार हो जाएगा ये, है ना, यानी ये के पे ही अपना ये लूप है। उसके बाद हम देखेंगे कि के से जे के कोई रास्ता है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा कि के से के पे अगर लूप नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई मिसाल के तौर पे हो गया तो फाई का स्टार जो है ना एम है। ठीक है, के से हम के पे रह सकते हैं, कोई लूप की जरूरत नहीं है। तो हम फिर ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा कि हम आई से के पे गए और के से हम जे पे चले गए, अगर के यहाँ पर के ऊपर लूप नहीं है। अगर लूप है तो फिर इस तरह की सिचुएशन से आप यानी जो दिखाई गई है डायग्राम में वो आप महसूस करेंगे। ठीक है ना। when we combine the expressions for the pass of the two types above we have this expression। तो एक हमने देखा था कि ये डायरेक्ट हमारे पास आई से जे कोई रास्ता हो, प्रीवियस एक्सप्रेशन जो हमने कैलकुलेट की है, या फिर हमारे पास आई से के हम जाएं, के से के का लूप देखें, फिर के से जे पे जाएं, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पर के की वैल्यू वन है, तो अब हम वो जो फॉर्मूला हमने पीछे डिस्कस किया था वो हम किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आर आई जे, तो आई और जे कुछ भी हो, सपोज करो कि यहाँ पर के की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, के हमारे पास वन है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आई से जे हमारे पास कोई रास्ता है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रीवियस एक्सप्रेशन देखेंगे, क्योंकि देखें के की वैल्यू वन के लिए तो हम बिल्ड करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन, के की वैल्यू वन के लिए हम एक्सप्रेशन बिल्ड करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि प्रीवियस जो हमारे पास है उसी की मदद से करेंगे ना। तो आई और जे का जो हमारा रास्ता है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट कोई कनेक्शन है हमारे पास आर आई जे का, नहीं है। तो ठीक है, हम के की वैल्यू वन है ना, हम जाएंगे आई से पहले वन पर, आई से हम वन पे जाएंगे क्योंकि ये वन क्या है, के है। जी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, जो जनरल एक्सप्रेशन है वो ये है ना, आर आई जे के इज इक्वल टू आर आई जे प्लस, यहाँ पे अब हम जा रहे हैं के को बीच में लाते हुए, आई से के का लूप, और के से जे। ठीक है, और ये सब हम देखेंगे, ये सब हम बिल्ड करेंगे प्रीवियस एक्सप्रेशन से, के माइनस वन, के माइनस वन, के माइनस वन। ठीक है, यानी अगर मैं आर टू कैलकुलेट कर रहा हूं तो यहाँ पर सारे आर वन होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे के की वैल्यू वन है ना मेरे पास, ये के की वैल्यू वन है, तो फिर मैं यहाँ पे किनको इस्तेमाल करूंगा, सारे आर जीरो को यूज करते हुए मैं बिल्डअप करूंगा आर आई जे वन। ठीक है, और के यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, देखिए आई आई से मैं के पे गया, और यहाँ पे के से के का लूप, और फिर के से जे। ठीक है, तो आपके पास फाइनली अगर आई इनिशियल स्टेट है,
ठीक है, तो इसका मतलब है आई जो है वो आपका क्या है, अगर सपोज करें स्टार्टिंग स्टेट है और जे आपकी जो है ना एक्सेप्टिंग स्टेट है। तो ये एक्सप्रेशन पे जरा आप गौर करें, ये वाली जो एक्सप्रेशन आर आई जे और ये एन, ठीक है, आर वन जे और यहाँ पे एन, ये सारा कैलकुलेट करेंगे। मिसाल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ कि अगर सपोज करो कि जे आपका टू भी है और जे आपका थ्री भी है, यानी आपके पास दो एक्सेप्टिंग स्टेट्स हैं, टोटल आपके पास तीन स्टेट्स हैं ऑटोमेटा में। तो आपको पता है कि आपका आर आई वन और थ्री और थ्री ये किसके बराबर होगा, ये होगा आर वन से टू थ्री प्लस आर वन से थ्री थ्री। यानी अगर टू भी आपकी एक्सेप्टिंग स्टेट है और टोटल आपके पास थ्री स्टेट्स हैं, तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको आर वन टू यानी वन से टू आप देखेंगे कि ये मेरी इनिशियल और फाइनल स्टेट है, और बजरिया थ्री तक आप चेक करेंगे कि थ्री से होते हुए थ्री को भी खातिर में मैं लाऊंगा, और कहीं ऐसा ना हो कि थ्री भी रोल अदा कर रही हो ना वन से टू का दरमियान में। और एक आप एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे जिसमें आप वन से थ्री पे जाएंगे, और टोटल आपके पास कितनी स्टेट्स हैं, थ्री। तो ये आपको दो एक्सप्रेशंस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि टू भी फाइनल स्टेट है और थ्री भी फाइनल स्टेट है। बहुत सिंपल, हम शुरू करते हैं दो स्टेट से। वन और स्टेट टू हमको दी हुई है, वन पे एक लूप भी है, वन से टू पे जीरो के जरिए हम जा सकते हैं, और टू पे हमारे पास एक लूप है, सही है। जनरल फॉर्मूला आपके पास क्या है, आर आई जे के इज इक्वल्स टू आर आई जे के माइनस वन प्लस, मैं जाऊंगा आई से के पर, के से के पे लूप चलाऊं देखूंगा, और फिर के से जे पे जाऊंगा, और ये सब मैं करूंगा के माइनस वन के माइनस वन के माइनस वन, ठीक है। और यहां पर मैं लगा दूंगा स्टार, के से के पे लूप होगा तो जाहिर बात है स्टार आएगा, ठीक है। अब आइए मैं वो फाइनल एक्सप्रेशन बना लूं जिसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो आर वन टू, टू मेरी एक्सेप्टिंग स्टेट है, और मेरे पास जो है टोटल टोटल स्टेट्स कितनी है ऑटोमेटा में, टू है। तो ये मुझे फाइनल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो मेरे पास आई भी आ गया वन, जे आ गया टू, और के आ गया टू। अब आप बहुत आसानी से ये एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। आई आपका वन है, जे आपका टू है, और के माइनस वन हो गया वन, प्लस यहाँ पे आई आपका क्या है, वन, के है आपका टू, के से के टू से टू, और के से जे टू से टू, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास स्टार, और के माइनस वन, ये देखें ऊपर के माइनस वन, तो वन वन वन। इसका मतलब है आर वन टू टू को कैलकुलेट करने के लिए आपको आर वन टू वन चाहिए और आर टू टू वन चाहिए, ये दो एक्सप्रेशन चाहिए, सही है। अच्छा, अब इसको तो हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आर वन टू वन के लिए फिर आपको चाहिए होगा आर, ये देखें ये हो गया आई, ये हो गया जे, और ये हो गया के। तो आर वन टू वन को कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए होगा आई से जे यानी वन से टू, और के की वैल्यू जीरो, प्लस आप जाएंगे आई से के, तो आई है वन और के भी है वन, फिर के का लूप वन से वन, फिर के से जे यानी वन से टू, और ये सब होगा जीरो जीरो, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा स्टार। अब आप मुझे बताइए कि आर वन टू वन कैलकुलेट करने के लिए आपको जीरो वाली एक्सप्रेशन चाहिए ना, जीरो का मतलब है डायरेक्ट विदाउट एनी इंटरमीडिएट स्टेट। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्ट वाली एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे चार होंगी क्योंकि दो स्टेट्स है ना, तो आर वन वन जीरो, आर वन टू जीरो, आर टू वन जीरो, और आर टू टू जीरो। अब यहीं पर आप देखें इस वाली एक्सप्रेशन में आपको आर वन टू जीरो चाहिए और आर वन वन जीरो चाहिए। अभी ये तो मैंने एक निकाली है, अभी तो आपको आर टू टू और वन ये भी कैलकुलेट करनी है। देखें यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं आर, ये देखें आप आर टू टू वन भी चाहिए आपको, और आपको आर वन टू वन भी चाहिए। तो ये अभी मैंने सिर्फ आर वन टू वन की एक्सप्रेशन लिखी है ये, अभी आपको आर टू टू वन की एक्सप्रेशन भी दरकार होगी, आर टू टू वन। तो यहाँ पर हमारे पास आई और जे दोनों टू है, और के है वन। तो हमारे पास सबसे पहले तो टू टू जीरो, प्लस अब यहाँ पे होगा हमारा आई से के, तो टू से वन जीरो, और के से के यानी वन से वन जीरो स्टार, और फिर के से जे यानी वन से टू, और ये हुआ आपका जीरो, ठीक है। तो यहां पर आपको आर टू वन और आर टू टू जीरो चाहिए होंगे। देखा आपने ऊपर आपको आर वन टू जीरो और वन वन जीरो चाहिए थे,
और यहाँ पर तो आपको चारों ही चाहिए, R120, 110, 210 और 220। तो इसका मतलब है ये चार कैलकुलेट करने तो हमारे पास बहुत ही जरूरी है। तो आइए ये डायरेक्ट कैलकुलेट होते हैं ऑटोमेटा से। तो आइए देखें सबसे पहले R110 में किस तरह से कैलकुलेट करूंगा। ये देखिए आप, वन से वन, वन से वन यानी मैं वन पे हूं और वन ही पे मुझे रहना है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं किसी इनपुट के बगैर भी वन पे रह सकता हूँ, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है। और इसके अलावा मैं वन पे हूं और मुझे वापस वन पे आना है, तो अगर मेरे पास ये वन आ जाए, इनपुट वन, तो भी मैं वापस वन पे आ सकता हूँ। यानी इसका मतलब है कि वन से वन पर बगैर किसी दूसरी नोड पे गए हुए, ठीक है, वन से वन पर, ये देखें, विदाउट गोइंग टू एनी अदर नोड, के की वैल्यू जीरो है ना, इसका मतलब है दरमियान में कोई नोड नहीं है। तो मैं वन से वन पे रह सकता हूँ विदाउट एनी इनपुट यानी एम्प्टी स्ट्रिंग। प्लस, या मैं वन से वन पे वापस आ सकता हूँ बजरिया इनपुट वन, अगर इनपुट वन आ जाए तो भी मैं वन से वन पे वापस आ सकता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन हो गई एम्प्टी प्लस वन। अच्छा, वन से मुझे टू पे जाना है और दरमियान में कोई और नोड नहीं होनी चाहिए, तो वन से टू पे मैं बिल्कुल जा सकता हूँ जीरो की मदद से। अगर जीरो इनपुट आ जाए तो मैं वन से मूव कर जाऊंगा टू पे। टू से मैं वन पे आना चाहता हूँ, कोई रास्ता नहीं है टू से वन आने के लिए, यहाँ हमने लिख दिया फाइव। टू से मुझे टू ही पे रहना है, ठीक है। एक तो एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगा जैसे यहाँ था, और एक ये कि जीरो की मदद से भी मैं टू से टू पे वापस आ सकता हूँ और वन की मदद से भी मैं टू से टू पे वापस आ सकता हूँ। तो आइए अब ये तीन एक्सप्रेशंस जो हमने लिखी थी, ये अब हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है जनाब। जी, तो ये देखें आप, जनरल यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जनरल फॉर्मूला है कि हमारे पास दो स्टेट्स हैं, और आई सपोज करो हमारी क्या है, इनिशियल स्टेट है, और जे जो है वो हमारी फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट हमारी वन है और फाइनल यानी एक्सेप्टिंग स्टेट हमारी टू है। ये हमारी वन स्टेट है और ये टू हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट है। यहाँ पे जीरो और वन का लूप है जैसे आपने पीछे देखा था, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे वन का लूप है। ठीक है। तो आइए अब हम यहाँ पे एक्सप्रेशन, ये जो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्रेशन दी हुई है और आपको जो है ना आंसर बताया हुआ है, ये आपका एक्सप्रेशन दी हुई है और ये बताया कि इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है। आइए मैं आपको पूरा ये प्रोसीजर सॉल्व करके और ये सिंप्लीफिकेशन भी आपको बताता हूँ कि किस तरह से अचीव हुई है। आर वन टू, टू हमें फाइनली कैलकुलेट करना है, यानी वन हमारी इनिशियल स्टेट है, टू फाइनल स्टेट है, और टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास टू है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम पहले देखेंगे R121 प्लस, यहाँ पर हम देखेंगे वन से के, तो वन से टू, और के से के यानी टू से टू, और के से जे यानी टू से टू। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास स्टार। ठीक है। और ये भी आपका वन होगा, ये भी वन होगा, और ये भी वन होगा। ये सबसे पहले R121 कैलकुलेट करते हैं, और ये होगा 120 प्लस आर हमारा आई से के, यानी वन से वन, के से के वन से वन, और के से जे यानी वन से टू। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टार, और ये सब होंगे जीरो जीरो जीरो। ठीक है। अब ये जीरो वाले सारे कैलकुलेट हुए हुए आपके पास यहाँ पर मौजूद है, ये सब आपने पहले से फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है। अब वैल्यूज पुट करें और आराम से निकाल लें R121। ठीक है। तो R120 क्या है आपके पास, R120 है आपके पास जीरो, प्लस R110 है आपके पास एम टी प्लस वन, और इसी का एम टी प्लस वन का यहाँ पर आ जाएगा स्टार, और R120 क्या है आपके पास, जीरो। ठीक है। इसको और बेहतर बना देते हैं, R12। ठीक है। अब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सपोज करें यहाँ पे ये जीरो है, प्लस एम टी प्लस वन, और एम टी प्लस वन स्टार को आप लिख सकते हैं एम टी प्लस वन होल प्लस, और ये जीरो। लेकिन ये कैसा प्लस है जिसके अंदर खुद एम टी शामिल है, तो आप क्या करेंगे, इसको जीरो प्लस, और यहाँ पे आप कर देंगे इसके वन पे स्टार। क्यों आप वन पे स्टार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एम टी प्लस वन पे प्लस है, यानी इसमें एम टी तो आएगी स्ट्रिंग, और वन की कितनी भी सारी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। तो एम टी प्लस वन होल प्लस जो है वो हो जाएगा वन का स्टार, जीरो। ठीक है। और अगर आप इसमें से कॉमन निकालना चाहते हैं, तो आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। किस तरह कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड से कॉमन निकलेगा, राइट हैंड साइड से कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा एम टी, और यहाँ पे बचेगा वन स्टार। ये देखें ना, जीरो मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे जीरो पूरा का पूरा चला गया, तो यहाँ बचा एम टी, और यहाँ पे आपके पास
ये जीरो भी बाहर निकल गया, फैक्टर हो गया, तो 1 स्टार। अच्छा, 1 स्टार प्लस एम टी क्या है? ये है 1 स्टार 0। ठीक है, ये है 1 स्टार 0। तो आप ऊपर देख लीजिए, ये जो एक्सप्रेशन थी आपकी, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है R121, ये देखें पहली एक्सप्रेशन आपकी क्या आई? 1 स्टार 0। लेकिन आप देखें बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके बताया। अब R121 आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ये यहाँ पे भी आपको चाहिए, यहाँ भी चाहिए। अब आ जाते हैं R221, हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले R220 हम देखेंगे डायरेक्ट हमें मिल जाए, या फिर हम जाएंगे I से K, यानी 2 से 1, K से K यानी 1 से 1, K से J यानी 1 से 2, और K से K पे आ जाएगा स्टार, और ये सब 0 0 0, क्योंकि 1 वाली एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना। अब आइए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। R220 देखिए ये लिखा हुआ है आपके पास MT +0 +1, और प्लस R210 जो है हमारे पास है 5। R210 हमारे पास है 5। तो जब R210 हमारे पास 5 हो गया, तो इसका मतलब है अब आप कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे तो वो 5 ही रहेगा आपका। यहाँ पे कुछ भी आपके पास हो, मिसाल के तौर पे R110 क्या है? MT +1, और आपके पास R120 क्या है? 0। लेकिन ये सब मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएगा, तो आपके पास एक्सप्रेशन जो आएगी वो आएगी MT +0 +1। तो ये आ गई आपके पास R221। ठीक है, और ये आ गई आपके पास R121। अब आइए आपकी जो मेन एक्सप्रेशन थी, तो मेन आपकी जो एक्सप्रेशन थी वो ये थी मेन एक्सप्रेशन, ये थी आपकी मेन एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन। इसमें अब आप वैल्यूज पुट करिए। अब R122 ये हमारा आंसर है। इसमें चाहिए पहले R121 जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1 स्टार 0, प्लस फिर आपको चाहिए R121 यानी 1 स्टार 0। उसके बाद आपको चाहिए R221। R221 है आपके पास MT +0 +1। ठीक है, और इस पे स्टार आएगा, बिल्कुल एक्सप्रेशन में आपके पास स्टार दिया हुआ R221 स्टार, और उसके बाद R221 एक दफा आएगा, यानी MT +0 +1 इज इक्वल्स टू, करें सॉल्व करें इसको, 1 स्टार 0 कॉमन ले लें, तो ये आपके पास बचेगा MT +0 +1, और इस पर आ जाएगा आपके पास होल प्लस। ठीक है, होल प्लस आ जाएगा 1 स्टार 0, और ये हो जाएगा MT +0 +1 होल स्टार। क्योंकि इसमें जो MT है ये तो है ना, तो प्लस का क्या फायदा हुआ? ये तो ऐसे ही हुआ जैसे 0 +1 पे होल स्टार, और 0 +1 होल स्टार के साथ जो MT प्लस हो रहा है ये भी मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि आपके पास 0 +1 होल स्टार के अंदर खुद MT मौजूद है, तो ये जो MT प्लस हो रहा है इसमें अलग से, वो क्या है? बेमायने हो जाता है। तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई जो यहाँ पर लिखी हुई है। ये स्टेप बाय स्टेप हमने इसको किया है, यही आपके पास यहाँ। अब आप देखें इस एक्सप्रेशन से, ये जो एक्सप्रेशन लिखी है यहाँ तक का फासला तब हो सकता है जब आपको बीच में दो स्टेप समझ में आए। ठीक है, किस तरह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें एक से ज्यादा एक्सेप्टिंग स्टेट हो और एक इनडायरेक्ट लूप भी हो। एक इनडायरेक्ट लूप वाली एग्जाम्पल लेंगे, एक एक से ज्यादा फाइनल स्टेट वाली एग्जाम्पल लेके इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।